मैं पापा के साथ बेंच पर बैठी। हवा में हल्की फुंकी मौजूद थी। शाम का सूरज धीरे धीरे छप रहा। पापा ने मुझे प्यार से देखा। इन्होंने कहा, देखो किरण, एक बात जो पूछूं तुमने सच ही बताना। झूठ से बातें हमेशा बिगड़ जाया करती। मैंने फौरन हम्मी जवाब दिया। मेरा दिल थोड़ा डर भी रहा, क्योंकि पापा का लहजा संजीदा था। मैं सोच रही थी आखिर मसला क्या। पापा ने मुस्कुरा कर बात बढ़ाई। कहने लगे, कल रात तुम जाग रही और तुम हमारी तरफ आई थीं। मैंने हैरानी से इनकार किया, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ रही। रात में मैं वाकई जागी थी, लेकिन किसी गलत मकसद से नहीं। मुझे बस वॉशरूम जाना पड़ा। वापस आते कुछ आवाज़ें सुनी थीं। मुझे लगा शायद आप लोग जागे। मैं बस जल्दी से गुजर गई। ना मैं रिकी, ना मैं जानकी, ना कोई गलत इरादा दिल में। पापा मेरी बात सुनकर सोचे। इन्होंने नरमी से मुझे देखा। कहने लगे, किरण, मैंने देखा तुम रोशनदान के करीब खड़ी थीं। मैं हैरान हुई और शर्मिंदा भी, क्योंकि शायद मेरी हरकत गलत लगी। मैं सफाई देने की कोशिश करने दिल धड़क रहा था, मगर बोली, पापा यकीन करें कोई गलती नहीं। मैं बस आवाज़ से चौंक गई और मैं गलत फहमी में आ गई। मुझे लगा शायद कुछ गिरा होगा या किसी चीज़ की जगह बदली। पापा ये सुनकर मुस्कुरा पड़े। उनकी मुस्कुराहट में मोहब्बत थी। इन्होंने मेरा हाथ थपथपाया और कहा, बेटा, गलत फहमियाँ होती हर घर में हर वक्त बनती रहती। असल बात यह कि वजाहत ज़रूरी। अगर हम बात कर ली, मसला ख़त्म। मैंने लंबी सांस ले ली। मुझे लगा मैं बड़ी मुसीबत, मगर पापा ने मुझे सहारा दिया। इन्होंने कहा, किरण मेरी जान, तुम अभी बढ़ती उम्र में हो। हर चीज़ अजीब लगने लगती है। आवाज़ें, बातें, हरकत सब बदले। दिल में सवाल भी बढ़ जाते और समझ कम होती रहती है। उसी लिए घबराहट हो जाती। मैं उनकी बातें सुनती रही। इन्होंने कहा, तुम मासूम हो और तुम्हारी नीयत साफ होती, इसलिए मैं नाराज़ नहीं, बस चाहता था तुम खुलकर अपनी बात मुझे बता दो। मैंने पापा को देखकर दिल ही दिल में शुक्र किया कि इन्होंने सब समझा और नाराज़ होने के बजाय मेरी रहनुमाई करना चाहिए। पापा ने कहा, एक बात, आइंदा कभी गलत फहमी अपने दिल में नहीं रखना, सीधा मेरे पास आ जाना, मैं हर बात समझा दूंगा, घबराहट कभी नहीं होने। फिर इन्होंने नरमी से घर के माहौल की बात और मुँह की जिम्मेदारी और अपनी मसरूफियत समझाएं कि हर आवाज़ का मतलब हमेशा कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी हम थके होते, कभी किसी चीज़ पर बात, कभी हल्की सी बहस भी। घरों में सब होता रहता, तुम बस चीज़ों को गलत अंदाज में नहीं लिया करना। मैं खामोशी से सुनती रही। मेरे दिल को बहुत सुकून। मुझे लगा जैसे बोझ एकदम कंधों से हट। पापा ने आखिर में कहा, किरण, तुम समझदार लड़की हो, तुम हर बात संभाल सकती, बस एतिमाद रखना ज़रूरी और घर वालों पर भरोसा। मैंने मुस्कुरा कर हूँ और दिल में तय किया कि आइंदा हर गलत फहमी पैदा होने से पहले पूछूं। फिर हम दोनों बेंच से उठकर घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। सूरज मुकम्मल तौर पर ढल और शाम की ठंडक बढ़ी। रास्ते में हल्की गुफ्तगू हुई और माहौल खुशगवार। मुझे महसूस हुआ जैसे आज मैं कुछ ज़्यादा अपने पापा के करीब और ज़्यादा समझदार बनी। यूं गलत फहमी दूर हो और हमारा रिश्ता मजबूत और घर का माहौल बेहतर। ये शाम हमेशा याद रह कि खुल कर बात करना हर रिश्ते को मजबूत करता और गलत फहमियाँ खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। अगली सुबह घर का माहौल पुरसुकून। माँ नाश्ते की तैयारी कर रही थीं। मैं मेज़ पर बैठकर सोच रही, कल की बातें ज़हन में गर्दिश। पापा ने मुझे समझाया था। मेरा दिल अब बहुत हल्का, ऐसा लगा जैसे ज़हनी बोझ एक लम्हे में उतर गया। पापा कमरे से बाहर आए, मेरे सर पर प्यार किया, कहने लगे, आज कैसी हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक। इन्होंने सर हिलाया प्यार से। माँ ने हमें आवाज़ दी, निहायत प्यार से बुलाया। हम दोनों मेज़ के पास बैठकर नाश्ता करने लगे। माँ ने मामूल का सवाल कहा, किरण, तुम परेशान लगी। मैंने फ़ौरा इनकार किया, कहा, नहीं, बस मसरूफ़ थी। लेकिन दिल में एहसास था कि पापा ठीक ही कह, हर बात माँ को बताना हमेशा सही फैसला नहीं, वक्त भी देखना चाहिए। माँ की तबीयत नाजुक, वो छोटी बातों पर जल्दी फ़िक्रमंद हो जाती। मुझे लगा खामोश रहना इस बार बेहतर ही था। नाश्ता ख़त्म हुआ आराम से। पापा दफ्तर जाने लगे। मुझे जाते हुए बोले, किरण, पढ़ाई पर तवज्जो देना और फ़िक्र वाली बातें दिल में जगह ना देना। मैंने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुरा दी। माँ ने घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखा।
मैंने कमरे में जा किताबें खोल कर बैठ, लेकिन जहन पढ़ाई से ज्यादा कल की गुफ्तगू पर उलझा हवा बैठा। पापा ने जो समझाया वो मेरे दिल पर बैठ चीज़ें वाज़ेह लगने लगीं। मुझे महसूस हवा के घर की आवाज़ें अक्सर हमें गलत सिमत में ले जाती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। मैंने सोचा आज मैं अपनी सहेलियों से मिलूं, इन्हें बताऊंगी कि कभी भी बगैर समझे इशारों पर यकीन नहीं। लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, फिर बात बढ़ जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, ये बहुत गलत। मैं तैयार होकर बाहर निकलने लगी तो माँ बोली, कहीं जा रही? मैंने कहा, दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर माँ ने मुस्कुरा कर इजाज़त दी। मैं बाहर आई पुरसुकून। चलते चलते गली में मेरी दोस्त सैमी मिली। इसने पूछा, खैरियत? मैंने कहा, हाँ ठीक। कल घर में मामूली सी गलत फहमी हुई, फिर हम दोनों बैठीं एक दरख्त के नीचे। मैंने पूरी बात साफ लफ्ज़ों में बताई कि कैसे एक आवाज़ ने मुझे परेशान किया और मैं गलत समझ बैठी, जबकि हकीकत बिल्कुल सादा सी थी। सैमी ने सर हिलाया, कहने लगी, यही होता है जब हम जज्बाती हो जाएं, बगैर सोचे समझे नतीजे निकालें तो हर बात उलझ जाती। मैंने कहा, पापा ने मुझे बहुत समझाया। वो नाराज़ नहीं बल्कि उल्टा प्यार से बात समझा कर मुझे मुतमईन किया और कहा कि गलत फहमी रिश्तों को कमज़ोर कर देती। सैमी ने कहा, वाकई तुम खुशकिस्मत हो किरण कि तुम्हारे पापा इतने समझदार और नरम दिल ही। हर बात खलकर समझाना हर किसी को नहीं आता, ये सच है। हम दोनों देर तक उसी मौजू पर बातें करती रहीं, फिर मैं घर वापस आने लगी। रास्ते में सोचा कि जिंदगी में कई बातें हमें बचपन में मुश्किल लगती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ आसान हो जाती हैं और हम पुख्ता सोच रखने लगते। घर पहुंची तो माँ खाना बनाने में मसरूफ थी। मैंने उनकी मदद की और खामोशी से सब देखती रही। माँ ने कहा, किरण आज बहुत खुश लगी। मैंने कहा, हाँ माँ, आज बहुत कुछ सीखा। माँ ने प्यार से मेरी पेशानी चूमी और कहा, बेटा जिंदगी समझ से चलती है, बेसमझी ही गलत फैसले करवाती है। हम दोनों खाना खाने बैठे तो पापा आ गए और मुझे देख कर मुस्कुरा दे। मैं समझ गई वो भी आज के माहौल से मुतमईन ही और खुश। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बातें हुई, हंसी भी, और माहौल मुकम्मल पुरसुकून। मुझे लगा जैसे घर मजीद पहले से मजबूत हो गया हो, जैसे हम सब एक दूसरे के और करीब आ गए और यूं गलत फहमी एक अच्छी समझदारी का जरिया बन गई।